फिल्म की शुरुआत होती है साल 1996 में, जब मेक्सिको में अमेरिका की एक रिसर्च टीम वहां के गारों में से किसी क्रिएचर को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि वो अनजान क्रिएचर अक्सर जगहों पर देखा गया है। ये कोई अनजान क्रिएचर नहीं है, बल्कि बहुत अजीब है। इससे पहले शायद ही किसी ने उसे देखा हो। उसके पास बहुत सी पावर्स हैं। लोग इस क्रिएचर से इस वजह से खौफजदा थे क्योंकि वो भेड़ बकरियों का खून पिया करता था, जिससे सभी किसान और शिकारी परेशान थे। ये क्रिएचर सच में खतरनाक था या सिर्फ लोगों का वहम था? वो क्रिएचर इंसानों के लिए खतरनाक है या नहीं, आज की कहानी में हम यही जानेंगे। जब रिसर्च टीम केव्स में उस क्रिएचर के होने के सबूत ढूंढ रही थी, उन्हें दीवारों पर उस क्रिएचर के निशान दिख जाते हैं। अब इस रिसर्च टीम का लीडर, जो कि एक साइंसदान है, बाहर टेंट में था। अभी वो बाहर काम कर ही रहा था कि उसका एक साथी भागता हुआ बाहर आया और बोला कि हमें अंदर क्रिएचर मिल गया है। वो उसी केव में है जहां हम उसे ढूंढ रहे थे। अब ये सुनकर साइंसदान भी जल्दी से उनके साथ उन केव्स में चला जाता है। अब वो क्रिएचर इनके सामने था, जिन्हें स्पेनिश जुबान में चुपाकाब्रा बोला जाता है। वो साइज में काफी छोटा लग रहा था क्योंकि वो एक चुपाकाब्रा का बच्चा था। अब साइंसदान आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए उसके पास जाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे इतने सालों की मेहनत रंग ले आई। आखिर ये क्रिएचर मिल ही गया। वो इसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि इसे ढूंढना ही इसका मकसद था। वो ये काम अपने सीनियर्स और गवर्नमेंट के लिए कर रहा था, क्योंकि इस खोज में उन्होंने बहुत सा पैसा लगाया था और अब टाइम आ गया था उन्हें हकीकत से रूबरू करवाने का। इस क्रिएचर को सबके सामने लाने का और बताने का कि इसके बारे में जो बातें थी वो अफवाहें नहीं बल्कि हकीकत थी, क्योंकि इसके बारे में सबको लगता था कि इसके पास जो भी पावर्स हैं उससे किसी भी बीमारी का इलाज किया जा सकता है और किसी भी चोट या घाव को बआसानी भरा जा सकता है। इसके अंदर इतनी पावर्स हैं कि इसकी वजह से हम बहुत सारी दवाइयाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने वक्त का क्रिएचर था। साइंसदान उसके पास जाकर उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर रहा था क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था। अब बगैर टाइम ज़ाया किए ये चुपाकाब्रा के बच्चे को पिंजरे में कैद करने का फैसला करते हैं। वो अपने बच्चे को मुंह में उठाकर जल्दी से वहाँ से भागने लगी। वो केव से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि अपने बच्चे को बचा सके। साइंटिस्ट फ्लेयर गन से लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा था, जिसकी वजह से उसका एक पर जख्मी हो जाता है। अब उसका एक पंख जख्मी हो चुका था। अब पहली बार हम इस क्रिएचर को सही तरीके से देख सकते हैं। ये दिखने में टाइगर और शेर जैसा था, लेकिन इसके पंख भी थे जिनकी मदद से ये उड़ भी सकती थी। क्योंकि अब उसका एक पर जख्मी हो गया था, इसलिए उसे उड़ने में मसला आ रहा था। वो लगातार भागती ही जा रही थी, जबकि रिसर्च टीम और उसके सारे मेंबर्स गाड़ियों के ऊपर उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो हर हाल में इसे पकड़ना चाहते थे। लेकिन ये चुपाकाब्रा बहुत चालाक क्रिएचर है। जब वो भागते हुए अपने बच्चे को लेकर सड़क क्रॉस कर रही थी तो एक गाड़ी आकर उसे जोर से हिट कर देती है, जिसकी वजह से चुपाकाब्रा और उसका बच्चा दूर जाकर गिरते हैं और दोनों अलग हो जाते हैं। चुपाकाब्रा के बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन माँ अब और भी ज्यादा जख्मी हो गई थी। उसका एक पंख बिल्कुल टूट गया था और ये रिसर्च टीम अब तक उनके पीछे लगी हुई थी। लाख कोशिशों के बाद भी जब चुपाकाब्रा अपने बच्चे को उनसे नहीं महफूज कर पाया तो वो अपने बच्चे को एक सेफ जगह पर छोड़कर खुद उनका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी साइड वो रिसर्च टीम की गाड़ियों के सामने आकर धारने लगी, उनका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। जैसे ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया, वो वहाँ से दौड़कर किसी और जगह पर चले गई ताकि ये लोग इसके बच्चे से दूर हो जाएं, जो इसके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकते हैं। साइंसदान इस कामयाबी से खुश हो रहा था, लेकिन अभी तक उसने ये बात साबित नहीं की थी। ये बात साफ थी कि कोई भी इन बातों से उसका यकीन करने वाला नहीं है। उसके लिए इसे वो क्रिएचर चाहिए था, लेकिन उसे वहाँ कुछ नाखून और पर मिल जाते हैं, जिसे वो संभाल कर अपने पास रख लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम एलिस नाम के एक बच्चे को स्कूल में देखते हैं, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। जब लंच टाइम पर वो खाना खा रहा था तो एक लड़का आकर उसे परेशान करने लगता है। फिर वो लड़का खुद ही चुप होकर एलिस के पास आकर बैठ जाता है। उसका मूड खराब था। उसे देखने से साफ लग रहा था कि किसी वजह से एलिस का मूड खुश नहीं है। घर आकर उसका उसकी मॉम से भी झगड़ा हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ उसे स्पेनिश बल्कि मैक्सिको की जुबान भी पसंद नहीं थी। यहाँ उसकी मॉम उसे ये 2 जुबानें सीखने का बोल रही थी और वो मना कर रहा था। अब यही वजह थी कि क्लास के सभी बच्चे उसे परेशान किया करते थे, क्योंकि एलेक्स यहाँ का रहने वाला था, लेकिन उसे यहाँ की जुबान नहीं आती थी। एलेक्स के फादर की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद वो खुद को अकेला महसूस करने लगा था। तब से ही वो खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसकी मॉम उसे सलाह देती है कि कुछ दिन के लिए मैक्सिको चले जाओ, ताकि अपनी फैमिली के बारे में तुम कुछ जान सको।
क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे दादा हैं और आज से पहले तुम कभी वहाँ पर गए भी नहीं हो। एलेक्स वहाँ पर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अपनी मम्मा की खुशी की वजह से उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। वो जब एयरपोर्ट पर पहुँचा तो उसके दादा उसे वहाँ पर लेने आए थे। वो आते ही उसके गले के साथ लग जाते हैं और हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत मजाकिया थे, कुछ इसलिए कि वो पहली दफ़ा इससे मिल रहे थे, जबकि एलेक्स भी पहली दफ़ा उन्हें मिला था, लेकिन वो हमेशा की तरह उदास ही था। वो ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में उसके दादा बार बार एलेक्स से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द पता चल जाता है कि अपने डैड की मौत की वजह से ये बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रहता है। और तो और उसे स्पेनिश ज़बान भी नहीं आती, क्योंकि उसे इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। यहाँ उसके दादा फिर भी उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बातें करने लगे। उसे बताने लगते हैं कि मैं एक गाँव में रहता हूँ जहाँ पर तुम्हारे 2 कज़न भी आए हुए हैं। वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारेंगे, खेलेंगे ताकि तुम उनके साथ घुल मिल सको। घर आकर एलेक्स अपने कज़न से मिलता है जिसे सिर्फ स्पेनिश ज़बान ही बोलनी आती थी। उसने एक मास्क पहना हुआ था और पीछे कपड़ा लपेटा हुआ था, जिसे देखने से लग रहा था कि वो किसी सुपर हीरो की तरह बनकर खेल रहा है। फिर हमें पता चलता है कि वो मास्क और कपड़ा उसके दादा का था, जो कि बहुत अच्छे रेसलर हुआ करते थे। अब एलेक्स अपने दूसरे कज़न के साथ भी मिलता है, जो इसे घर में पड़े बहुत से मार्क्स और दादाजी के रेसलर वाले कपड़े दिखाती और दादाजी की जीती हुई बहुत सारी ट्रॉफीज भी उसके बाद वो दादाजी की वीडियो से टीवी पर दिखाती है। इससे एलेक्स को भी पता चल गया था कि मेरे दादा अपने टाइम के बहुत अच्छे रेसलर हुआ करते थे। वो इतने ज़्यादा मशहूर और बहादुर थे कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। फिर एक दिन उनके दुश्मन ने उसे रिंग से उठाकर बाहर फेंक दिया। वो फ़ौरन बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और बताया कि ये तो 1 महीने के लिए कोमा में चले गए हैं। इस वजह से उनके दिमाग पर काफ़ी गहरा असर हुआ, साथ ही उनका रेसलिंग करियर भी तबाह हो गया, जिस वजह से आज भी वो अक्सर चीज़ों को भूल जाया करते हैं। ये जानकर एलेक्स को अपने दादा के लिए बहुत बुरा लगा। अब वो अपने दादा जान की और भी ज़्यादा इज्जत करने लगा, क्योंकि आज एलेक्स की यहाँ पर पहली रात थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर उसे अजीब सा महसूस हुआ तो उसने पर्दा हटाकर देखा। वहाँ सिर्फ एक बकरी खड़ी हुई थी। तभी उसकी नज़र अपने दादाजी पर गई, जो अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे। एलेक्स को यहाँ पर कोई गड़बड़ नजर आती है तो अपने दादा के पीछे चला जाता है। वो भी उनके पीछे चला गया और बाहर खड़ा होकर देखता है कि दादाजी ने अपने हाथ में एक म्यूजिक बॉक्स पकड़ा हुआ है और वो किसी की तरफ देख रहे हैं, म्यूजिक बॉक्स चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो म्यूजिक बॉक्स चलाकर बार बार सामने की तरफ देख रहे थे, जिससे ये साबित हो रहा था कि वो किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। एलेक्स बाहर खड़ा ही था कि उसे लगता है कि झाड़ियों में कोई खतरनाक जानवर है। वो जानवर उसी की तरफ आ रहा है। एलेक्स डरते डरते पीछे हट गया और उसने जोर से चीख मार दी। उसकी आवाज़ सुनकर दादाजी भी उसे चेक करने के लिए बाहर आए। उसके दोनों कज़न भी उसके पास आ गए थे। एलेक्स उन्हें बता देता है कि झाड़ियों में मैंने किसी खतरनाक जानवर को देखा है। बजाय ये कि झाड़ियों में से कोई खतरनाक जानवर निकलता, वहाँ से काले रंग का खरगोश निकल जाता है। एलेक्स के दोनों कज़न उस पर हंसने लगते हैं कि ये तो एक खरगोश है जिससे तुम डर गए। अब एलेक्स के दादाजी उससे बोलने लगते हैं कि बताओ सच, क्या एलेक्स तुमने उसे ही देखा था? ये सुनकर एलेक्स को अपने दादाजी पर और शक होना शुरू हो जाता है कि सच में दादाजी कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। वो यहाँ खरगोश के अलावा किसी और जानवर के आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। साइंटिस्ट को भी अपने सीनियर की तरफ से आखिरी वार्निंग मिल जाती है। अगर उसने जल्दी उस जानवर के होने का कोई सबूत ना दिखाया तो उसका ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन जैसे ही एलेक्स की आंख खुलती है तो उसके सामने वही चुपाकाबरा उस क्रिएचर बैठा हुआ था। वो एलेक्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, बल्कि उसकी चादर के ऊपर बैठा हुआ था। पर उसे अचानक ऐसे अपने सामने देखकर एलेक्स बहुत ज़्यादा डर गया। ऐसे उससे अपने सामने देखकर एलेक्स डर गया, क्योंकि वो काफ़ी भयानक भी था। इसलिए एलेक्स ने उसे देखकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे चुपाकाबरा भी डरकर बाहर भाग जाता है। चुपा के इधर उधर भागने की वजह से कमरे में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। इसकी वजह से शोर सुनकर उसका कज़न भी वहाँ पर आ जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर वो चुपा का क्रिएचर घर से भागकर कहाँ गया है। लेकिन बाहर देखने पर उसे अपनी कज़न नजर आती है, जिसने कानों पर हैंडफ्री लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसे कोई भी शोर सुनाई नहीं दिया था। एलेक्स सोचता है कि अगर मैंने इस बारे में इसे कुछ बताया तो ये दोबारा से मेरा मजाक उड़ाएगी। वो बगैर उसे कुछ बताए चुप करके आके उसके पास बैठ जाता है, क्योंकि अगर वो किसी को कुछ बताता तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगना था। यहाँ पर उसकी कज़न उसे बताती है कि दादाजी गायब हैं, हमें उन्हें मिलकर ढूंढना चाहिए। इसीलिए तीनों बच्चे बाजार जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। काफ़ी ढूंढने के बाद भी बच्चों को दादाजी वहाँ पर नहीं मिलते, तो वो गाड़ी के जरिए अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दादाजी एक बकरी के साथ जाते हुए नजर आते हैं। ये सब जल्दी से उतरकर दादाजी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, लेकिन पूछने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो याद ही नहीं था कि वो बाहर क्यों आए थे। और इसी चक्कर में वो तो अपने घर का रास्ता भी भूल गए थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन्हें भूलने की बीमारी है। फिर उन्हें याद आता है कि घर जाना ज़रूरी है, इसलिए वो बच्चों को लेकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में वो रिसर्च टीम चुपा क्रिएचर को ढूंढने की तैयारी कर रही थी।
दादाजी को तो पता था कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे सब इस बात से अनजान थे। घर आने के बाद एलेक्स अपनी कज़न को बताता है कि दादाजी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो पुराने वक्त के क्रिएचर चुपाकाब्रा को हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कज़न को इस बात पर यकीन नहीं आता। हालांकि एलेक्स उसे म्यूजिक बॉक्स भी दिखाता है और रात के वक्त दादाजी के फार्म हाउस पे जाने वाली बात को भी बताता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात पर यकीन नहीं करती। अब रात को एलेक्स म्यूजिक बॉक्स लेकर फार्म हाउस पर जाता है। म्यूजिक बॉक्स की आवाज़ सुनकर चुपाकाब्रा एलेक्स के सामने आ जाता है। एलेक्स चुपाकाब्रा के सामने म्यूजिक बॉक्स को फेंक देता है। वो डरा हुआ था, लेकिन जब उसे एहसास हो गया कि ये क्रिएचर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो वो चुपा के पास आकर बैठ गया और ऐसे ही इनकी दोस्ती हो गई। एलेक्स से खाने के लिए कच्चा गोश्त देता है। ये क्रिएचर बहुत चालाक था, वो भी एलेक्स को खाने के लिए एक मरा हुआ चूहा देता है, वो भी इसे बॉक्स में बंद करके। पर जाहिर है एलेक्स इसे खाने वाला कहाँ था। जैसे ही इसने बॉक्स को खोला, इसका दिल खराब हो गया। वो चुपा को कहता है कि मैं ये नहीं खाता। अब देखते ही देखते मौसम खराब होने लगता है। बिजली की आवाज़ से ये चुपा बच्चा होने की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाता है। उस वक्त एलेक्स एक अच्छा दोस्त होने के नाते उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब अगले दिन एलेक्स के दोनों कज़न को भी इस चुपा क्रिएचर के बारे में पता चल गया था। पहले तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। जाहिर सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था, जो चल भी सकता था और उड़ भी सकता था। पर बहुत जल्द उन्हें भी एहसास हो गया कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उनकी भी इसके साथ दोस्ती हो गई। तभी इनके दादाजी चुपा को अपने पास बुलाने लगे, जो कि एक वफादार जानवर की तरह उनके पास चला गया। फिर दादाजी बच्चों को बताने लगते हैं कि कुछ दिन पहले रात को जब मैं घर आ रहा था तो इसकी माँ मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी, जिससे हमें पता चलता है कि उस दिन टक्कर मारने वाली गाड़ी इनकी थी, ना कि रिसर्च टीम की। फिर वो कहते हैं कि मुझे लगा कि कोई आम जानवर होगा, मैं नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। जब मैं घर के करीब पहुंचा तो मुझे ये मिला, क्योंकि इसकी मॉम कहीं और चली गई थी और ये बेचारा मेरा पीछा करते करते घर तक आ गया। मैं इसे देखते ही समझ गया कि ये डरा हुआ है और ये मेरे लिए नुकसानदा भी नहीं है। मैं इसे अपने साथ घर ले आया। फिर मुझे पता चला कि वो रिसर्च टीम इसी को ढूंढ रही है। मुझे फिक्र हुई कि अगर ये उनके हाथ लग गया तो वो इसे नुकसान पहुँचाएंगे। फिर बाद में इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट यानी तजर्बे किए जाने थे, जो कि इसके लिए नुकसानदा होंगे। इसको बचाने के लिए मैंने इसे घर पर रख लिया है। ये सुनकर बच्चों को भी चुपा पर बहुत ज्यादा तरस आता है। तभी से बच्चे भी इसका ख्याल रखने लगे, लेकिन बदकिस्मती से एक दिन साइंसदान और उसकी टीम इनके घर आ जाते हैं। चुपाकाब्रा की माँ जब इनकी कार के साथ टकराई थी तो इनकी नंबर प्लेट उतरकर वहीं गिर गई थी। साइंटिस्ट कहता है कि ये आपकी ही है ना, मैंने पता लगवा लिया है, अब मैं आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। पर दादाजी डरे बगैर उसे साफ साफ मना कर देते हैं। कहते हैं कभी नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, और उसे धमकाकर यहाँ से भगा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलेक्स और चुपाकाब्रा की दोस्ती ज़्यादा गहरी होती जा रही थी, क्योंकि अभी वो एक बच्चा था और उसे उड़ना भी नहीं आ रहा था। वो काफ़ी डरा हुआ भी था। यहाँ एलेक्स का कज़न उसकी मदद करता है, उसे छत पर ले जाता है, उसे बार बार उड़ने की ट्रेनिंग देता है। यहाँ देखने से साफ साफ लग रहा था कि एलेक्स भी अब काफ़ी खुश है, क्योंकि अब उसे एक इतना अच्छा दोस्त मिल गया था। दादाजी भी मिल गए थे और इतने अच्छे कज़न भी। एक दिन दादाजी एलेक्स को उसके डैड के बारे में बताने लगते हैं कि जब मैंने रेसलिंग छोड़ दी थी तो फिर मैंने तुम्हारे डैड को सिखाई। वो मेरा बेटा होने के साथ साथ मेरा एक अच्छा शागिर्द भी था। उसके बाद उसको तुम्हारी मॉम मिल गई, फिर उसने तुम्हारी मॉम से शादी कर दी और रेसलिंग और ट्रेनिंग दोनों चीज़ों को छोड़ दिया। अपने डैड की सब बातें सुनकर ये एलेक्स को बहुत बुरा लगता है। उसे बहुत गुस्सा आता है, जिस बात का अंदाजा उसके दादाजी ने भी लगा लिया था। एलेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा है, जिसको अपने अंदर दबाकर वो घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। वो फैसला करते हैं कि इसका गुस्सा ख़त्म करके मैं इसे नॉर्मल बना दूंगा, और वो इसे लड़ने के लिए उकसाने लगे, ताकि वो लड़कर अपना गुस्सा और भड़ास निकाल सके। क्योंकि वो उसके दादा थे, इसलिए वो उन पर हाथ नहीं उठाना चाहता था। फिर आखिर पर जब उसके दादा बात नहीं मानते तो एलेक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने दादा को ज़ोर से पटक के नीचे गिरा देता है। वो इन्हें रिंग के बाहर धक्का दे देता है। वो इतनी ज़ोर से गिरते हैं कि गिरते साथ ही बेहोश हो जाते हैं। वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर इन्हें आके इंजेक्शन लगाता है। अब डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि कुछ दिन के लिए इनकी याददाश्त जा चुकी है, इन्हें मुकम्मल आराम करना है। उसी दिन साइंटिस्ट इनके घर दोबारा आ गया। वो जैसे फार्म हाउस में जाता है, वहाँ चुपा को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो इसे गन से मारकर बेहोश कर देता है। बच्चे उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुपा को अपने साथ ले जाता है। हालांकि बच्चे उसे रोक रहे थे, चुपा को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। क्योंकि वो बच्चे थे, इसलिए साइंटिस्ट उन्हें भी गन दिखाकर डरा देता है और चुपा को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एलेक्स अपने दादा के पास आता है और उन्हें कहता है आपको चुपा को बचाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी याददाश्त जा चुकी थी। इसलिए वो पूछते हैं कौन छुपा। अब एलेक्स अपना दिमाग लड़ाता है और दादा को कहता है कि घर में वो दुश्मन घुस आया है जिसने आपको रिंग से उठाकर बाहर फेंका था। ये सुनकर दादाजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो अपना मास्क लगाकर पीछे वाला कपड़ा लटकाकर बाहर आ जाते हैं
और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आते ही वो साइंसदान को जोर से धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। फिर वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे आसानी से हरा देते हैं, क्योंकि वो एक पहलवान थे। ऐसा करने के बाद ये सब बाहर आते हैं और साइंटिस्ट की गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में उसने पहले ही छुपा को रख दिया था। ये देखकर साइंटिस्ट जल्दी से अपनी टीम को इसके बारे में बतला देता है। वो लोग गाड़ी में बैठ के काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो छुपा को उसके घर छोड़ने जा रहे थे, जहाँ पर उसकी सारी फैमिली उसके साथ होगी। एलेक्स अपने दादा से पूछता है कि आपने इसकी मॉम को किधर जाते हुए देखा था, क्योंकि जिधर इसकी मॉम गई होगी उधर इसका घर होगा और हम इसे वहीं ले जाएंगे। पर सीधी बात यह है कि हमेशा की तरह उसके दादा अब भी ये बात भूल गए थे। ये लोग जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, छुपा खुद ही बाहर भागने लग जाता है। ये लोग भी उसके पीछे भागने लगे, क्योंकि ये लोग समझ गए थे कि छुपा अपने घर का रास्ता जानता है। ये लोग भी उसके पीछे भागने लगे। छुपा के बिल्कुल पीछे एलेक्स था। ये लोग भागते भागते एक गहरी खाई के पास आ जाते हैं, जिसके ऊपर लोहे का एक मोटा पाइप लगा हुआ था। क्योंकि छुपा भी उड़ने से डरता था, इसलिए वो उड़ के आगे नहीं जाता, बल्कि पाइप के ऊपर चढ़ के जल्दी से जाना शुरू कर देता है। अब पीछे जब एलेक्स खड़ा था तो उसके पास एक टाइगर आ जाता है, जो एलेक्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इससे एलेक्स काफी ज्यादा डर जाता है और वो पाइप के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। तभी उसके दादाजी भी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि वो काफी बहादुर थे। वो जैसे तैसे उसके साथ लड़ने लग जाते हैं और जल्दी उसे वहाँ से भगा देते हैं। जब एलेक्स वापस आने की कोशिश करता है, उसी टाइम पाइप टूट जाता है, जिससे वो नीचे गिरने ही वाला था। तभी वो छोटे पाइप को पकड़ लेता है। तभी छुपा वापस आता है, अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी वो दूसरा पाइप भी टूट जाता है। पर खुशकिस्मती से छुपा ने अब उड़ना सीख लिया था। वो अपने दोस्त की मदद इस तरह करता है कि वो उसकी धुन को पकड़कर उड़कर ऊपर आ जाता है, और ऐसे एलेक्स की जान बच जाती है। वो लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग भी खुशी मना ही रहे थे कि उसी टाइम वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाता है। वो छुपा पर गोली चलाकर उसे बेहोश कर देता है और उन्हें धमकाता है कि इसे छोड़ो, पीछे हट जाओ। इस दफा बच्चे और दादाजी मजबूर थे, इसीलिए मजबूरन उन्हें पीछे हटना ही पड़ता है। अब वो छुपा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है। अब जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, छुपा को बचाने के लिए छुपा की पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। अब सारे एक साथ उसकी गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं। अब जोर से वो उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर दौड़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें इतना गुस्सा आया कि नाखूनों और पंजों से उसकी गाड़ी को तबाह करने लगे। ये देखकर बच्चे और दादाजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब छुपा बच्चे की जान बच जाएगी। लेकिन साइंटिस्ट काफी ज्यादा चालाक था। वो छोटे छुपा को उठाकर बाहर ले आया और बड़े छुपा को अपनी गन दिखाकर डराने लगा। अब छोटे छुपा को होश आ गई थी। तभी दादाजी पीछे से आकर साइंटिस्ट के हाथ से गन पकड़ लेते हैं, उसकी बाजू को मोड़कर छोटे छुपा को बचा लेते हैं। आखिर उनके पास रेसलिंग की बहुत ज्यादा ट्रिक्स थी। वो पहलवान जो थे वो इसे उठाकर जमीन पर पटक देते हैं, जिससे साइंटिस्ट वहीं पर ढेर हो जाता है। अब छोटा छुपा अपनी फैमिली के पास आकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब एलेक्स और छोटा छुपा प्यार से एक दूसरे को मिलते हैं और अलविदा कहते हैं, जिसके बाद अपने अपने घर जाने के लिए वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब एलेक्स अपने कजन के साथ काफी खुश था और अब कुछ दिन के बाद उसने अपने घर वापस जाना था। उसने यहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। जहाँ पहले वो उदास रहता था, वो बहुत ज्यादा खुश रहने लग गया था। अब उसे फैमिली की वैल्यू का पता चल गया था। अब उसके दादाजी भी काफी खुश थे, क्योंकि वो जैसा एलेक्स को बनाना चाहते थे वो वैसा बन गया था। अब एलेक्स अपने दादाजी से मिलता है और जहाज में बैठ के चला जाता है। और एलेक्स जहाज में बैठकर खिड़की से बाहर देखता है कि उसे छुपा वहाँ पर नजर आता है, जो कि हवा में बहुत ज्यादा खुशी से उड़ रहा था। वो अब आज़ाद था और बहुत ज़्यादा खुश था। ये देखकर उसे एलेक्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।